वेलकम टू कमाल की कायस। नमस्ते आप सभी लोगों को। आपका स्वागत है कमाल के कायस में। में तो आज हम लोग के साथ जो हमारी गेस्ट हैं ऑल ऑफ सडन स्टोरी में कंटिन्यू द स्टोरी गेम में, उनका नाम है, टन टन बताइए। टन 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 हम बैकग्राउंड म्यूजिक दे रहे हैं। टन 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 टन। हाँ, अंकिता। तो आज हम लोग फिर से शुरुआत करने जा रहे हैं कंटिन्यू द गेम। हाँ, Part स्टोरी। 2 हाँ, कंटिन्यू द स्टोरी Part 2 पार्ट 2 एपिसोड 2। चलो, एपिसोड 2 तो पार्ट 2 कौन जो शुरुआत करे? चलो चलिए, अब वो क्या बोलते हैं उसको, ये स्टोन पेपर सीजर। हाँ, चलिए आइए चलिए एक साथ सब लोग। स्टोन पेपर सीजर। पेपर सीजर। आप लोग बहुत लेट में किए, हम बहुत पहले कर दिए थे। चीटिंग है। चलो चलो ठीक है, 1 2 3 पेपर सीजर। पेपर सीजर। स्टोन पेपर सीजर। आप स्टार्ट करिए। अरे ये तो गड़बड़ हो गया। खैर, नहीं, एक मिनट, मैं जीत गया तो मैं निकल गया ना। अब आप लोग लड़ो, आप लोग लड़ो, फिर जो आप लोग में से हारा वो करेगा ना। नहीं ओके, ठीक है। एक एक बार एक शेर था और उसका बच्चा था। इतना छोटा सा था और वो, सच बता रहा हूँ, बहुत खूंखार था। ताना डर गया। चलिए भाभी, शुरुआत करिए। वो बच्चा इतना खूंखार था कि वो एक बार जंगल में जा रहा था, तो रास्ते में उसने एक छोटे से बिल्ली के बच्चे को देखा। वो उसे खाना किसको देखा? चाहा, बिल्ली के बच्चे को। अच्छा अच्छा अच्छा। वो उसके पीछे दौड़ा कि वो अरे, उसको खाने के ये लिए। बहुत खतरनाक हो गया। और बिल्ली का बच्चा दौड़ता गया अपनी जान बचाने के लिए अपनी मम्मी के पास, मतलब बिल्ली के पास चला गया। अब वो शेर का बच्चा जंगल में भटक ही रहा था, उसे फिर कुछ खाने को नहीं मिला और वो भटकते बस भटकते बस बस कान्हा। तो छोटी सी जो बिल्ली थी वो चली गई अपने मम्मी के पास और बेचारा शेर का बच्चा भटक रहा था। भटकते भटकते वो एक तालाब के पास जाके पहुंचा, जहां पे उसे एक मछली दिखी। बहुत बड़ी सी मछली थी, तालाब के बीचों बीच में थी। और उसके बाद वो उसके उस मछली के ऊपर जंप लगाया और पूरा काला हो गया। आगे का बताएंगे। ये तुम लास्ट वाली स्टोरी से जुड़ा रहे हो, तो चला। ओके, लेट्स कंटिन्यू। वो जैसे ही उस बड़ी मछली पे जंप करता है, वो काला हो जाता है, एकदम काला, जैसे एक भूत का साया हो। ऐसा जैसे कोई अंधेरा हो घना। लेकिन वो था तो एक जानवर ही, छोटा जानवर, बच्चा सा। उसके मन में आया, जिज्ञासा उठी कि हम काले ही हो गए हैं, अब हम फायदा उठाते हैं। कंटिन्यू। वो बच्चा जब काला हो गया तो वो एकदम से डर के मारे, मतलब उसे लगा कि मैं कैसे हो गया हूँ। मैं तो पहले वो था, बिल्ली का बच्चा था, और इस तरह से अचानक से काला हो नहीं, जाना। शेर का बच्चा था ना। शेर का बच्चा था। तो वो सोचा कि हाँ। अचानक से ऐसा काला कैसे हो गया। तो वो डरते डरते फिर अपनी माँ को खोजने लगा कि वो जाके अपनी माँ से कह सके कि मैं तो बदल गया, मैं पूरा पूरा काला हो गया। अब मुझे उसे समझ नहीं आ रहा था काले में तो क्या हुआ। वो शेर ही है कि कोई और चीज में कन्वर्ट हो गया। इस चीज का उसे डर था। अच्छा, उसके आगे बेचारा वो बच्चा हमेशा ढूंढता ही रहता था। तो अब उसे ये डर था कि हम कहीं और कुछ और तो नहीं बनते जा रहे हैं, कि हम कहीं हमें कोई बीमारी तो नहीं पकड़ रही है। लेकिन जब वो उस बीमारी को अपने एक्सप्लोर करने लगा तो देखा उसके अंदर सुपर नेचुरल पावर आ चुकी है। वो कभी भी शेर से इंसान बन जाता है। फिर इंसान से वो जब चाहे तब, मतलब जो मन आए वो बन सकता था। तो वो क्या किया, सोचा कि हम जाते हैं अपने मम्मी को डराते हैं। तो वो एक डायनासोर का रूप ले लिया और डायनासोर का रूप वाह, लेके वो अपनी क्या मम्मी बात। को ढूंढने लगा। ओवर टू यू। डायनासोर का रूप लेके वो अपनी ओके मम्मी को ढूंढने लगा। ओके, उसके वो जब डायनासोर बना, उसके खूब बड़े बड़े दांत हो चुके थे, बड़ा बड़ा शरीर हो चुका था, कान बड़े हो चुके थे। वो जब जमीन पर से अपने कदम रखता तो जमीन हिलती थी, हिल जाती थी एकदम।
लेकिन वो जैसे ही अपने केव के पास, जैसे ही अपनी गुफा के पास पहुंचा जहां पे उसकी माँ और वो रहते थे साथ में, बाहर ही खड़ा होके वो दहाड़ता है, माँ निकलो बाहर। ओवर टू यू भाभी। फिर जैसे उसकी माँ देखती है कि सामने डायनासोर उसे बुला रहा है, माँ निकलो बाहर, तो एक पल के लिए वो सोचती है कि डायनासोर मुझे माँ क्यों बोल रहा है। मैं डायनासोर की मम्मा थोड़ी ना हूँ। फिर वो सोचती है कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है, सुनो मेरा क्या, बच्चा वापस आया नहीं है, हो सकता है वो डायनासोर बन गया हो। उसके मन में ये वाह, सुपर नेचुरल पावर वाली बात आती है कि ऐसा तो नहीं कि मेरे बच्चे के ऊपर कहीं से कुछ पावर और उसको मिल गई और वो डायनासोर में बदल गया हो। उसके मन में ये शक होता है, वो सोचने बैठती है। कान्हा भी। अच्छी बात थी। सोचने बैठती है, माँ अच्छा। वो माँ के विचार सोचने बहुत बैठ बड़े बड़े थे, इमेजिनेशन बहुत भाभी, दूर तक थी। हम लोग के प्लॉट को भाभी बिल्कुल ऐसे सीधा कर दे रही है। वो सोचने हम बैठती लोग है कटिंग कि कहीं ये मेरा बच्चा ही तो नहीं है कि वो मुझे माँ बुला रहा है। तो लेकिन बच्चे के मन में था कि अपने माँ को हमें डराना है, तो वो और भी बोलता है, बाहर आओ बाहर आओ। तो वो कंफर्म करने के लिए कुछ ऐसा करती कि सिर्फ उसके बच्चे को वो चीज पता थी, लेकिन वो बच्चा तो जानता था। तो वो कंफर्म नहीं करता कि हाँ हम उसके बच्चे ही हैं। तो क्या करती है, शेरनी जो रहती है वो खूब तेजी से उस डायनासोर के ऊपर कूद जाती है और उसके गले को काट लेती है। दादा बाग के ऊपर। अरे यार, यहीं पे छोड़ दिया तू, हमको लगा, डर लग रहा था हमको छोड़ोगे तुम यहीं पे। खैर, अब तुमने शुरू ही किया है तो हम भी शुरुआत करते हैं। जब वो शेरनी उस डायनासोर के गले पे काटती है, तो वो जो डायनासोर के अंदर का डायनासोर होता है वो जाग जाता है। वो डायनासोर के शेरनी अंदर का शेर था ना। हाँ, तो डायना शेर छोटा शेर डायनासोर बना, और फिर डायनासोर के अंदर का जो डायनासोर होता है वो जाग अच्छा जाता अच्छा। है। अब उसके ओहो। अंदर विद्रोह नहीं, सॉरी, जंग लड़ने का वो आ जाता है, ताकत आ जाती है। वो फिर शेरनी पे अटैक करता है। इस प्रकार 20 मिनट तक लड़ाई चलती है उन दोनों की, दोनों अधमरे हो जाते हैं। लेकिन बाद में वो मतलब जो डायनासोर होता है वो कराहता है, माँ पुकारता है आगे। अच्छा जब मतलब डायनासोर डायनासोर हारने लगा। कराता है, तब शेरनी को कहीं न कहीं ये लगता है कि ये मेरा बच्चा हो सकता है। तो वो जाके कहती है, उठ जाओ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पहचान गई। तो वो कहता है कि हाँ माँ, मैं आपका ही बच्चा हूँ। लेकिन वो जब उसमें बदल ही नहीं पाता, अपने शेर वाले रूप में वापस नहीं आ पाता। अरे क्योंकि जिस समय ये वो गुड उसके वन, अंदर गुड वन, गुड वन। ये जो सुपरनैचुरल पावर थी, उस समय वो ऐसा कुछ होता है कि वो हमेशा के लिए डायनासोर ही हो जाता है। तो उसकी माँ फिर परेशान होती है कि ये क्या हो गया मेरे बच्चे को। फिर अब देखते हैं कि क्या कैसे ये उसमें शेर के रूप में वापस आता है कि नहीं। क्या नाम है? हाँ, तो बिल्कुल परेशान हो जाती, इतनी ज्यादा मतलब घायल भी थी लड़ाई से डायनासोर से। एक मिनट उसका काले बच्चा भी रोकेंगे, घायल था। मेरे दिमाग में इसके आगे का आ रहा है, गड़बड़ मत करना कुछ भी, बता दे रहे हैं हम। सुनिए तो पहले मैंने जो दिमाग में सोचा है। तो वो दोनों लोग तो घायल थे, डायनासोर भी घायल था, शेरनी भी घायल थी लड़ाई से। लेकिन अब शेरनी को ये भी टेंशन था कि मेरे बच्चा वापस से नॉर्मल नहीं हो पा रहा है। तो बिल्कुल घबराते हुए, बहुत ज्यादा घबराते हुए, चिल्लाते हुए, खूब दहाड़ते हुए, मतलब इतना ज्यादा तेज तेज दहाड़ रही थी कि पूरे जंगल के जितने जानवर थे सब डर के मारे अपने अपने गुफे के अंदर, अपने अपने घर के अंदर छुप गए थे। बिल्कुल दहाड़ते हुए, दौड़ते हुए, ओके, खूब तेजी से इधर से उधर, उधर से इधर कर रही थी। उसको जाके एक पता वाह, चलता है, एक बंदर, एक बुजुर्ग बंदर एक बहुत बड़े पेड़ के नीचे रहता यू है। स्टोलन, उसके यू पास जाने स्टोलन माय पर आइडिया, यू स्टोलन माय आइडिया, दिस इज वेरी बैड। उसके पास जाने पे उससे उसका समाधान मिल जाता। जब वो जाती है उसके पास, तो वो जो बूढ़ा बंदर होता है वो मर गया होता है। दादा अब आगे आपकी बारी। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस। वो मरा हुआ ठीक होता है, है, मतलब जब वो जाती है तो देखती है कि वो ठीक मरा हुआ था। है, ठीक है। जब शेरनी को पता चलता है कि दादा भाई वैद्य जी हैं, बहुत पुराने बंदर दादा, जो कि हमारे बेटे का इलाज कर सकते थे, तो उसके पास जाती है और देखती है वो मरा हुआ है। लेकिन उसके दिमाग में रहता है कि मुझे अपने बच्चे को
ठीक करना है, उसको अपने चोट की फिक्र नहीं होती है। वो अंदर घुसती है, क्या बोलते हैं, दादा भाई वैद्य जी के घर में, देखती है हर तरफ किताबें ही किताबें, जैसे लाइब्रेरी होती है। उसके बाद और अंदर घुसती है तो देखती है कि कढ़ैया में कुछ अपने, वो जैसे ही देखा, सॉरी, वो जैसे ही देखी कि कुछ पक रहा है सामने, खूब बड़ी सी कढ़ाई में आग के ऊपर। ओवर टू यू अभी। तो जब वो देखी कि पक रहा है तो वो सोची जरूर ये कोई औषधि होगी या जड़ी बूटियां होगी जो पक रही हैं। हो सकता है इसे लगाने से ठीक हो जाए। बट वो फिर भी कंफर्म करने के लिए सोचती है कि किसी से तो पूछ ले, नहीं तो हम कुछ भी लगा दें अपने बच्चे को। तो फिर वो जाके पूछती है। एक उसे गुड आइडिया। एक बूढ़ा मगरमच्छ लेता रहता वाह। है, क्योंकि बगल में एक नदी रहती है। तो वो मगरमच्छ से जाके पूछती है कि हम क्या ये लेप लगा सकते हैं? तो वो बोलता है नहीं, अगर तुम्हें अपने बच्चे को ठीक करना है तो इस नदी को पार करके एक पहाड़ है, वहां से तुम्हें कुछ जड़ी बूटी लानी होगी। अच्छा। शेरनी सोचती कि मैं नदी कैसे पार करूं, वो जड़ी बूटी मुझे मिलेगी कैसे? कुछ का ना, हाँ, वो ये सोचती है अब हम कैसे इस झील, नाव वो क्या बनाओ। था, वो तालाब था ना, क्या था? नदी थी। नदी। नदी थी, हाँ, वो अब नदी को हम अब कैसे अब पार तुम्हें करें अब तुम्हें बोट बनानी है। नाव बनाओ, नाव। अरे सुनिए तो, हम बता तो दे क्यों उसको प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि उस नदी में खूब ढेर सारे खूंखार मगरमच्छ थे, जो कि उस बूढ़े मगरमच्छ की बात बिल्कुल नहीं मानते थे, और कोई भी उस नदी में जाता था तो वो उनको खा लेती थी। अब इससे बिल्कुल टेंशन में थी, कैसे हम पार करेंगे नदी। तो उसको सोचते सोचते जो लेप बन रहा था, उसको वो थोड़ा सा लेती है और नदी में मिलाती है। जब नदी में डालती है वो लेप, तो है? पूरी नदी जो होती है वो बिल्कुल सॉलिड हो जाती है, जैसे एक बर्फ जम गया वो नदी के ऊपर। तो फिर उसके बाद जब वो पैर रखती है उस नदी मेरे के लेप ऊपर, पे इतनी ताकत थी। लेप में नदी के ऊपर पैर रखने के बाद वो बिल्कुल जैसे जमीन होती है वैसा हो गया था। अब वो झील पार कर लेती है, और जैसे पार करती है, उसी के थोड़ा सा दूर आगे ही वो जो जमीन होती है वो टूट जाती है और वो उसके अंदर घुस जाती है। गुड वन, थ्रिलर। दादा आप फीलिंग अप आया। अरे जैसे ही वो देखती है आगे गड्ढा हो चुका है, वो जो बर्फ जमी थी नदी के ऊपर वो टूट जाती है। तभी उसकी नजर पड़ती है उसका बेटा गायब, और वो देखती है उसका बेटा उसी बर्फ के नीचे, पानी के अंदर, उसके नीचे है, मतलब पानी के अंदर डूबता चला जा रहा है, और माँ माँ चिल्ला रहा है। पानी के अंदर तो आवाज आती नहीं है। अब एक बहुत चमत्कारी उजाला होता है, चमत्कारी रोशनी आती है, और माँ के अंदर एक अलग सी ताकत आ जाती है। वो मछली में तब्दील हो जाती है, और पानी के नीचे, क्या, और वो मछली भी कौन सी, ऑक्टोपस। ऑक्टोपस का नाम आपने सुना होगा। ऑक्टोपस बन ऑक्टोपस के वो मछली नीचे है? जाती है अपने, अरे मतलब, हाँ ठीक है, पानी का वो है। ऑक्टोपस बन के वो नीचे जाती है अपने बच्चे को बचाने के लिए, जैसे ऐसे ऐसे पकड़ के ऐसे उठा लाए। ओवर टू यू भाभी। जब वो ऑक्टोपस बनती है तो उसे पानी का नजारा और पानी में पड़ी चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। तो सोचती है काश मैं ऑक्टोपस ही होती, तो आज मैं इस पानी में ही रहती, क्योंकि मुझे यहाँ का ये जो सीन है नदी आलिया का, आलिया बेटा भूल गई। ये बहुत अच्छा लगता माँ बेटा भूल गई। है। वो कुछ देर के लिए एकदम से उसी पानी में एकदम मतलब वो हो जाती, काश मैं भी कोई ऐसी जलीय मतलब वो होती तो कितना अच्छा होता, मुझे जंगल में ना रहना पड़ता, मैं नदी में ही हमेशा रहती। उसे नदी की सुंदरता बहुत अच्छी लगी। बट वो बेचारी, कर क्या सकते बेचारी कि बहुत हाँ, दुखियारी। कुछ टाइम के लिए ही वो ऑक्टोपस बनी थी, इसलिए उसे दोबारा तो शेर का वो लेना ही था, शेरनी का। लेकिन जब वो ऑक्टोपस के रूप में थी तो अपने बेटे को कुछ देर के लिए समझ नहीं पा रही थी कि क्या करे, कैसे अपने बेटे को बचाए। फिर वो सोची क्यों ना हम कुछ देर ऑक्टोपस की जिंदगी को ही जी ले, जब तक ऑक्टोपस के रूप में है। तो बेटा वो उस नदी में आप अपना भी हंस बढ़िया सकते अच्छे से स्विमिंग विमिंग करके घूमने लगी और उसका मजा वाह, लेने लगी, नदी की मतलब लाइफ का, क्या पानी की। क्या माँ थी, क्या क्या माँ कहते थी। कितनी बेकार पर माँ थी। उसका मेरे बच्चा बेटे को फंसा मैं हुआ दया आ है, नदी में रही मजा ले रही है। हाँ, तो भाभी ने थोड़ा सा ज्यादा कठिन कर दिया इसे। तो
वो मजा लेते लेते मतलब अपने ऑक्टोपस लाइफ को एंजॉय करते करते वो एक बहुत डीप जाकर बहुत नीचे जाके एक शेल रखा रहता है, उसे क्या कहते हैं, वो शेल जिसमें वो रहते हैं मरमेड लोग रहते हैं, ये नहीं दिखाता है। मोती अंदर नहीं, वो जो ऐसे शेल नहीं होता जिसमें ऐसे टीवी में दिखाता है उसके अंदर मरमेड रहता है फिक्शनल स्टोरीज में, तो वो वाला शेल रहता है। हाँ बड़ा सा शेल है। हाँ, तो उसके पास वो पहुंचती है, वहां से कुछ चमकती हुई रोशनी दिखाई दे रही थी उसे, तो बस वो का जाती है चमकना उसे बहुत खोलती है ऑक्टोपस के हाथ से, क्या तो बात उसके है अंदर रोशनी। क्या फिर 3-4 बार चमकती रोशनी आ चुकी है। चलो कंटिन्यू। हाँ, तो उसके अंदर उसे एक बहुत अजीब सी चॉकलेट रखी हुई दिखाई देती है। ओके पानी के हाँ, तो नदी वो के जो अंदर ओके चॉकलेट होगी कहानी शायद। है। हाँ वो उसके अंदर थी, वो बहुत ज्यादा चमक रही थी, मतलब चॉकलेट शेप की थी, चॉकलेट नहीं थी वो, चॉकलेट शेप की थी कुछ, बहुत ज्यादा चमक रहा था वो। तो वो उसे जैसे अपने हाथ से पकड़ती है, हम्म, वो वापस से अपने ओरिजिनल रूप में आ जाती है, शेरनी वाले रूप में, और अब वो सांस नहीं ले पा रही थी अपने अंदर, मतलब वो सही। उसके हम अंदर यही चीज पानी के सोच रहे अंदर हैं, हम सांस यही नहीं चीज ले चाह पा रहे रही थे कि थी। बोल दो। सेटिस्फाई कर क्या दिया तुमने मुझे। तुमने मुझे एकदम सेटिस्फाई कर दिया। हम चाह रहे थे कि तुम ये वर्ड बोलो कि वो सांस नहीं ले पा रही थी। अब वो सांस नहीं ले पा रही थी, तो क्या करे, इधर उधर मतलब बिल्कुल ऐसे झटपटा रही थी। दादा ओवर टू यू। है ओके। टाइम कितना हो रहा है? दादा मेरे ख्याल से 47। आपको फिर से डिस्कनेक्ट होना चाहिए, क्यों? आप बहुत ज्यादा अटक गए, अपने नेट से चला लीजिए ना। 20 मिनट की रिकॉर्डिंग हो चुकी है, बस अब मेरे कितनी ख्याल से कहानी रैप। हाँ हाँ, कितना और करना है? बस अब कहानी कितना रैप टाइम अप हुआ? करना है, बस यही एक राउंड में हो जाएगी रैप अप, जो जिसको मन करे वो रैप अप कर सकता है कहानी। ओके आप ही लोग। तो चलिए। अब वो अपने शेरनी के रूप में वापस आ जाती है। उसके ख्यालात बदल जाते हैं। वो तड़पती भी है, हाँ, क्योंकि उसको चोट भी लगी हुई थी और वो पानी में सांस नहीं ले पा रही थी, तो उसको अपने बेटे की याद आती है। वो जो अपने हाथों में वो चॉकलेट पकड़ी हुई थी, वो चॉकलेट बहुत कीमती थी। वो मरमेड कहती है, इसी चॉकलेट से तुम अपने बेटे को बचा सकती हो, जाओ इसे उसे खिला दो ये। और वो तैरते हुए किसी तरीके से अपने बेटे के पास पहुंचती है, देखती है बेटा उसका शार्क के पास है अपने असली रूप में। ओवर टू यू भाभी। असली रूप में अपने असली मतलब रूप में, अरे डायनासोर से असली रूप में आया। अच्छा, फिर वो जाती है वो चॉकलेट लेके और अपने बेटे को खिलाती है। उसका बेटा पहले की तरह ठीक हो जाता है और लेकिन एक वो मिनट। हाँ, शार्क के पास था बच्चा। शार्क के पास था, वो भी असली रूप में था, हाँ, तो अब वो बच्चा मतलब वो असली रूप अपने में है, वापस शेर अधमरे बन हालत में। गया था वो। शेर बन गया लेकिन था। अधमरे हालत में हाँ था। वो शार्क के पास था। तो जब वो चॉकलेट लेके जाती है तो देखती है कि शार्क उस पे अटैक करने वाली होती है। तो वो बहुत डरती है कि मैं कैसे करके अपना बच्चा बचाऊं। तो वो जाती है अब खुद भी क्योंकि वो बैकग्राउंड म्यूजिक का ना, बैकग्राउंड म्यूजिक। बचाओ बचाओ खुद भी घायल बचाओ होती है और बच्चा भी उसका घायल है। बचाओ फिर भी वो बचाओ कोशिश करके अपने बचाओ बच्चे को चॉकलेट खिला के बचाओ। खुद शार्क के पास चली जाती है और शार्क से मुंह में भर लेती है। ओवर टू यू। किसे किसे मुंह में डाल लेती है, बच्चे को कि उसको, शेरनी को? बच्चा को डाल लेती है, खुद शार्क के मुंह में चली जाती है। अच्छा, मेरे ख्याल से मेरे ख्याल से इसको सैड स्टोरी रहने देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। हाँ, तो फिर होता ये है कि वो शार्क अपने मुंह में अरे उसको माँ को डाल लेती है और बच्चा बच जाता है। बच्चा ऐसे लंगड़ाते हुए अपने माँ को बचाने के लिए आता है, उस शार्क को पंजा मारता है, और जैसे पंजा मारता है शार्क उसे भी खा लेती है, और खा लेती है उसके बाद ओवर टू क्या मी। कह सकते हैं, इसके ओवर साथ टू मी। रोते रोते कहानी को एंड किया जाता है। हम स्टार्ट नहीं करेंगे, हम स्टार्ट एंडिंग नहीं करेंगे। हम स्टार्ट एंडिंग नहीं करना है मुझे। बहुत गाली खाने वाले हैं कमेंट्स में। ओके चलिए, आप मेरे इसको मेरे स्टार्ट। एंडिंग से अनसेटिस्फाइड है। एक मिनट, चलो वो हट गया है।
मजा सुनिए, एक आएगी। काम करते हैं, आप भी अपनी एंडिंग बता दीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इसको हाँ, ऑडियंस डिसाइड के कर ऊपर लेंगे। रख देते हैं, ठीक? किसको कौन सी एंडिंग पसंद है? अच्छा ठीक है, हम तीनों लोग अपनी अपनी एंडिंग बताते हैं। कान्हा ने अपनी एंडिंग बता हाँ, दी कि ये सैड एंडिंग हो गई। हुँ। हम अपनी एंडिंग बता देते हैं क्या होती है, और कमेंट्स में आप लोग लिखिएगा कि आप लोग क्या एंडिंग चाहते थे। ठीक, आप लोग क्या एक्सपेक्टेशन करते हैं। वो जो पंजा मारता है उसको ऐसा लगता है जैसे शार्क ने उसे खा गया हो। वो सपने में एक ख्यालों की दुनिया में चला जाता है, वो डर जाता है। लेकिन तभी उसकी आंखें खुलती हैं, वो कहता है नहीं, मैं ये असली वर्ल्ड नहीं है, मैं उसे जिंदा मतलब वो उसे मार के रहूंगा। ले और जैसे ही वो शेर पंजा मारता है, ऐसे मारता है, वैसे ही बहुत सफेद रोशनी चमकती है अगल बगल और सब कुछ, और वो सफेद रोशनी देखता कौन है। 6? अच्छा नंबर छठा। सफेद रोशनी चमकती है और वो देखता है उसकी माँ बगल में लेटी हुई है। वो अपनी माँ के हाथों पे कंधों पे से सर रख के लेटा हुआ है, और माँ उसे स्टोरी सुना रही थी। वो बस आंखें बंद करने वाला था, सोने वाला था। माई स्टोरी दी एंड। थोड़ी सी खतरनाक, जब वो पेट पे बच्चा लंगड़ाते हुए जाता है, शार्क के पेट पे ऐसे फाड़ता है, तो अपनी माँ को खींच लेता है बाहर। तो उसकी माँ पूरी तरह से मरी हुई नहीं रहती है, तो उसकी जान में जान आती है। तो ब्रेव वो ऐसे बच्चा। खींचते हुए लेके जाता है, जो लेप ताकतवर पक था। रहा होता है कढ़ाई में बगल में, वो लेप वो ऐसे हाथ डाल देता है और अपनी माँ के पूरा ऐसे लेप करता है, लगाता है। तो 1 या 2 घंटे बाद उसकी माँ को होश होश आ जाता है, और वो दोनों अपना हँसी-खुशी अपने जंगल वापस आ जाते हैं। स्टोरी तो हम लोग की सैड हो गई थी, और अगर आप कुछ कर सकते हैं तो क्या? तो देखिए, नाउ आई प्राउड माई सेल्फ कि मैंने उस बच्चे को बहुत स्टॉप करवाया। मैंने तो बच्चा बहुत खूंखार था। खूंखार। बच्चा बहुत खूंखार से शुरू हुआ था, बच्चा बात बहुत सही है, आपने अच्छा हो गया। स्टार्टिंग में यही कहा था, खूंखार यही बच्चा था। था। लेकिन हमने शार्क को क्या कुछ बात ज्यादा है ही यार। ताकतवर दिखाया। हम रियलिटी को मानते हैं, इसलिए हमने दोनों को खिला दिया। अब इसी के साथ एंड हम लोग करते हैं अपना सेशन। आपको जो भी स्टोरी हम तीनों में से एंडिंग पसंद आई हो, आप लोग कमेंट करिएगा उसे। तो और अगर आप लोगों को कोई और एंडिंग चाहिए हो तो वो भी आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। जिसका कमेंट हाँ, सबसे आप लोग अच्छा लिख होगा, सकते जिसका एंडिंग हम लोग को पसंद आएगा, उसको हम लोग पिन कर देंगे। तो हैं। बाय बाय। वादा करें अब, कमाल के कास्ट को सब्सक्राइब करिए। हाँ, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब को करना भूल गए हम लोग, करवाना। अरे हाँ, लाइक लाइक करिए, करिएगा वीडियो अभी को। आप बोलिए। लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, कमाल के कायस्थ। कमाल के कर दीजिए। कायस्थ। इसी के साथ बाय बाय। बाय बाय। 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 बाय बाय।